सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप पढ़ रहे होंगे तभी तो ये वीडियो खोला है। और मैं वादा करता हूं अपनी तरफ से कि अगर आपने ये वीडियो खोल ही लिया है तो आपका ये समय बर्बाद होने नहीं दूंगा। आज हम करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 1। अब पार्ट 1 क्यों? क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट को हम 2 से 3 अलग अलग वीडियोस में, शॉर्ट वीडियोस में समझने वाले हैं, ठीक है, जिससे आपका एक क्विक रिवीजन हो सके। ये हमारी क्विक रिवीजन सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको प्लीज जारी रखिएगा। और आज हम बेसिक लेवल से मोल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस वीडियो में हम पहले बेसिक चीजें करेंगे, व्हाट इज मोल, और मोल कॉन्सेप्ट, मोल, नंबर ऑफ मोल्स के क्वेश्चंस करेंगे, कैलकुलेशन उसके लिए, और भी बहुत सारी चीजें। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है मोल कॉन्सेप्ट में व्हाट इज मोल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, व्हाट इज मोल। तो बेसिकली मोल होता क्या है? जैसे आप बाजार में जाते हैं मार्केट में सामान खरीदने के लिए, जैसे आप दूध खरीदने गए या फिर केले खरीदने गए, तो आप क्या बोलते हैं? 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दो, या फिर 1 दर्जन केले दे दो, 2 दर्जन केले दे दो। तो आपने उन सब की यूनिट याद कर रखी है कि केले को हम दर्जन में यानी क्वांटिटी वाइज ले रहे हैं, ठीक है, दूध को हम लीटर में ले रहे हैं, और चीनी को हम केजी में ले रहे हैं, या फिर किसी और आइटम को हम ग्राम में भी ले रहे हैं। तो इन सब की जैसे एक यूनिट है, तो सब्सटेंस का अमाउंट नापने के लिए भी एक यूनिट है जिसको हम क्या बोलते हैं? मोल्स। और मोल्स बेसिकली आपका एक नंबर होता है, कौन सा नंबर, ठीक है, और इसमें कितने एटम्स होते हैं वो भी जानेंगे। एक मोल में हमारे 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो एक मोल में बेसिकली इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इन एटम्स को क्या कहते हैं? इतने, इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, या इस नंबर को क्या बोलेंगे? एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलेंगे? एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। समझ में आ गया? एक मोल में इतने एटम्स होते हैं और इस क्वांटिटी को, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक मोल। बेसिक था कि मोल किसे कहते हैं, मोल में, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं। अब आगे बात आती है कि ये सब तो क्लियर है, अब इसको निकालते कैसे हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। इसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही सिंपल होता है बेसिकली। इसके बाद मैं कुछ और बेसिक चीजें भी कराने वाला हूं, पर पहले इसका फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास, ठीक है, गिवन मास। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, इसलिए हम इसे गिवन मास लिख देते हैं, अपॉन मोलर मास। अब आगे हम बात मोलर मास की ही करने वाले हैं, ठीक है। मोलर मास क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये मोलर मास आपका निश्चित होता है, जैसे हाइड्रोजन का 1, ठीक है, कार्बन का 12, ठीक है, ऑक्सीजन का 16। अब इसी की हम बात करने वाले हैं, ठीक है, आगे इसी की हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं मोलर मास पे। तो जैसे आप जानते हैं हाइड्रोजन 1 AMU, ठीक है, और किसका ले लेते हैं, और ले लेते हैं ऑक्सीजन का, कितना? 8 AMU, 16 AMU, 8 तो उसका नंबर होता है, दोबारा से कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 AMU, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना? 16 AMU, और नाइट्रोजन का कितना होगा? 14 AMU, ठीक है। अब ये AMU क्या है, आप यही सोच रहे होंगे। तो ये बेसिकली हमारा होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो मतलब एक एटम का वेट इतना होता है, या मोलर मास इतना होता है। लेकिन आप कहते हो ये तो ग्राम में भी आता है, ये तो 1 ग्राम भी लिखा होता है कहीं पे, तो क्या वो गलत है? नहीं, वो भी ठीक है। वो क्या है फिर? वो 1 मोल ऑफ दिस एटम है, वो है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। तो गलत कोई भी नहीं है, ठीक है, यही मैं समझाने वाला था। और हाँ, एक चीज और रह गई, AMU। AMU को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक AMU में कितने ग्राम्स होंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो आप देख सकते हो ये कितनी छोटी यूनिट है, मतलब एक AMU में इतने ग्राम्स हैं। मतलब आप समझ सकते हो 10⁻24 टाइम्स ज्यादा है ग्राम AMU से। यही हुआ ना, मतलब इसको उधर ले जाओ तो 10⁻24 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.6। तो लगभग इतना ज्यादा बड़ा यूनिट है ग्राम, किससे? AMU से। तो AMU कितनी छोटी यूनिट है, अब आप सोच लीजिए।
और 1 AMU को एक और तरीके से हम भी लिख सकते हैं, 1 AMU होता है 1/12 इंटू वेट या मास ऑफ 1 कार्बन एटम, वेट या मास ऑफ 1 कार्बन एटम, यानी एक कार्बन एटम में जितना वेट होगा उसका कितना होगा 12 AMU, 12 AMU होता है ना, ठीक है, इंटू 1/12 कितना 1 AMU ही आ जाएगा ना। तो वो चीज हमने प्रूफ कर दी, वही मैंने लिखा है 1 AMU इक्वल्स 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा बेसिक, हमने नंबर ऑफ मोल्स जान लिया, मोल क्या होता है ये जान लिया, AMU और ग्राम में हमने डिफरेंस पता कर लिया, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स में मैं आपको बता ही चुका हूं कैसे करना है। हाँ, एक फॉर्मूला और लिख लो नंबर ऑफ मोल्स के लिए, ठीक है, आगे उस पर भी क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स का एक तो मैंने बता दिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, एक होता है आपका गिवन वॉल्यूम, अगर बात आ जाए वॉल्यूम की तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, या फिर मोलर वॉल्यूम कितना लेते हैं हम 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। अब ये क्यों लेते हैं, तो इसके लिए एक पॉइंट सुनो, कोई भी आइडियल गैस होती है जो फॉर एनी आइडियल गैस एट एसटीपी, एसटीपी क्या होता है ये आप सब जानते हैं, आपने गैसेस में पढ़ लिया होगा, ठीक है। एसटीपी के बारे में आप जानते हैं ना, जिसमें हम फिक्स रखते हैं। तो एसटीपी कंडीशन में कोई भी आइडियल गैस जो है उसके नंबर ऑफ उसके मोलर वॉल्यूम जो होगा वो फिक्स्ड रहता है, कितना रहता है, हैज या फिर ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर वॉल्यूम, ठीक है। ये आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मतलब बेसिकली कहने का मतलब यही है कि किसी भी आइडियल गैस का एसटीपी कंडीशन में जो मोलर वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, और कितना होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। उसी से हमने ये फॉर्मूले को ड्राइव किया है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता है मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, ये तो पता है। क्या नहीं पता है, जो क्वेश्चन में गिवन होगा गिवन वॉल्यूम, और क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, खत्म। तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चंस है, आपसे हो जाएंगे, मतलब ये बहुत ही इजी चैप्टर, आपका बेसिक चैप्टर है, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड, इसका पहले तो मोलर मास निकाल लो। अब देखो अगर एक एटम था उसका हमें पता था, जैसे ऑक्सीजन का हमें पता था 16 है, सल्फर का हमें पता है 32 है, लेकिन अगर अब ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इस पूरे का निकाल लेंगे, इस पूरे का निकाल लेंगे, कैसे 32 सल्फर का 32 इंटू 2 इंटू 16, ठीक है। O2 के लिए क्या लिख दिया 2 इंटू 16, 32 प्लस ये भी 32 कितना हो गया 64 हो गया, ठीक है। इसको ग्राम में लिख देंगे एक मोल के लिए, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं एक मोल के लिए, एक मोल सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है, 64 ग्राम, क्योंकि जो हमें गिवन मास होगा वो भी ग्राम में होता है, या निकालना भी होगा तो वो ग्राम में निकालना है, तो हम इसे ग्राम में ही लिखते हैं, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, इसको मैं n लिखता हूं, स्मॉल n, क्या लिखता हूं स्मॉल n, नंबर ऑफ मोल्स। क्या लिखूंगा मैं इसको, गिवन मास को मैं क्या एक स्मॉल m मान लेता हूं, ठीक है, जस्ट ये मैंने अज्यूम कर लिया है, ठीक है, गिवन मास को मान लिया मैंने स्मॉल m, ठीक है। और मेरे को मोलर मास तो पता ही चल गया 64, मोलर मास कितना हो गया 64। इसकी कैलकुलेशन के लिए इधर मल्टीप्लाई कर दो, आई थिंक नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 0.5 मोल्स, ठीक है, तो ये कितना है 0.5, ये कितना है 0.5, इसकी इधर मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 32, क्यों 0.5 इंटू 64 कितना आ जाएगा 32 ग्राम्स। तो गिवन मास कितना आ गया मेरे पास, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन की है और कुछ नहीं, गिवन मास कितना आ गया 32 ग्राम्स, ठीक है, समझ आ गया। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, गिवन मास मुझे निकालना था, पता क्या था मोलर मास, ठीक है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देख सकते हो आप कितना सिंपल क्वेश्चन था। आगे अभी और क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 4.48 लीटर ऑफ CO2। हाँ अब देखो, अब क्या होगा, अब ये वॉल्यूम वाला केस आ गया। वॉल्यूम वाले केस में हमने क्या किया था, 22.4 लीटर से यानी मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देते थे गिवन वॉल्यूम को, ठीक है। तो गिवन वॉल्यूम कितना है इसमें, गिवन वॉल्यूम
गिवन वॉल्यूम कितना है हमारे पास 4.48 लीटर। कितना है 4.48 लीटर, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये लिख लिया करो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है। पहले निकाल लेते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 के, ठीक है। CO2 के निकाल लिए तो फिर बाद में हम ऑक्सीजन एटम्स के भी निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले किसके निकालेंगे CO2 के, ठीक है। तो CO2 के निकालते हैं। तो इसमें मुझे क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, ठीक है। ये देखो इसमें गिवन वॉल्यूम कितना है 4.48, डायरेक्ट मैं लगा रहा हूं, ठीक है। गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम कितना है आपका 22.4 लीटर, ठीक है। 22.4 लीटर, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब ये अगर आप ध्यान से देखो तो इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 44.8 हो जाएगा, और वो इससे कटेगा 2 और नीचे वो 10 आएगा, तो कितना बचा 5, तो 1/5। इसको मैंने बेसिक कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। कैसे भी आप कर सकते हो। ये मेरा 0.2 हो जाएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा 0.2। तो ये समझ आ गया आपको कैसे किया मैंने, ठीक है। गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ठीक है। अब मेरे पास ये जो मोल्स आए हैं ये किसके लिए आए हैं, ये है CO2 के लिए, ये है CO2 के लिए। मुझे तो निकालने हैं ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि मुझसे पूछा गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, मुझसे CO2 के तो पूछे ही नहीं थे। तो अब आप बताओ कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें देखो CO2 में कितने ऑक्सीजन एटम्स है 2, कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 × 0.2 कितना आ गया 0.4, सिंपल 0.4 मोल्स। कैसे, इसमें देखो इस 1 मोल CO2 में कितने ऑक्सीजन एटम है 2, तो 1 ऑक्सीजन एटम के लिए कितना हो गया 0.4 मोल। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए ऑक्सीजन एटम्स के 0.4 मोल्स, क्योंकि एक के लिए 0.2 था, ठीक है। और ऑक्सीजन एटम्स के लिए कितने हो गए 2 × 0.2 यानी 0.4, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा आपको कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। मोल फ्रैक्शन आपको कैसे निकालना है, इसके लिए पहले आपको समझना होगा रिएक्शन। मैं रिएक्शन के फॉर्म में इसको समझाता हूं। जैसे ये है, A है, एक B है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी अलग होंगे। अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है इस वाले के लिए, A के लिए, A के लिए मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो क्या करना होगा Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, ठीक है। Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। सेम अगर मुझे Nb यानी B वाले पार्ट के लिए निकालना होगा तो क्या करूंगा, इसी प्रोसेस को दोहरा दूंगा, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हो Nb अपॉन Na प्लस Nb, इसको हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स। Na प्लस Nb मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। पहले इन दोनों को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, और फिर जिसके लिए फ्रैक्शन निकालना है बस उसको ऊपर रख देंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये इसको निकालने का तरीका होता है, समझ आ गया, ठीक है। मोल फ्रैक्शन पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे आगे। इसको अभी हम क्विक रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी भाग रहा हूं, क्योंकि आपको कम टाइम में ये टॉपिक समझाना है और ये इजी आप समझ भी लेंगे। जो भी थोड़ी बहुत थ्योरी है वो आप पढ़ सकते हो बुक में से। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है। कितना 12 ग्राम, ये गिवन मास मान लेते हैं m, ठीक है। ये क्या मान लेते हैं हम, गिवन मास m, ठीक है। NaOH, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास कितना आ जाएगा NaOH का 23 प्लस 16 प्लस 1 यानी 40 ग्राम्स, ठीक है। मैंने इसका मोलर मास निकाल लिया ना। अब ये कितने में डिसॉल्व है, कितने में डिसॉल्व है, ठीक है, इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर मेरा कौन सा वाला है, ये M1 मानो पहले तो, ठीक है, क्योंकि इसमें ये कंफ्यूजन हो जाएगी बाद में। M1 या Ma ऐसे कुछ करके मान लो, Ma मान लो, ठीक है, या तो M1 मान लो, Ma मान लो। ये वाला दूसरा वाला पार्ट है Mb 200 ग्राम्स, ठीक है। और इसके लिए मोल्स कितने दी, इसका मोलर मास कितना होगा वाटर का, H2O का तो आपको पता ही होगा 18 होता है, ठीक है। तो ये तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 18 ग्राम, ठीक है।
तो मोल फ्रैक्शन निकालना है मुझे NaOH के लिए। किसके लिए? NaOH के। पहले तो इसके मोल्स निकाल लो। Na क्या होगा? स्मॉल ma यानी गिवन मास ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A। कितना आ गया? अब देखो इसको डिवाइड कर दो, 12 को डिवाइड कर दोगे किससे? 40 से। 12 को 40 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3/10 यानी 0.3 मोल्स। कितना आ गया? 0.3 मोल्स। अब दूसरा मैं निकालूंगा NB। ये कितना हो जाएगा? MB अपॉन MB। MB अपॉन कैपिटल MB कितना हो जाएगा? ये 200 अपॉन 18। इसको मैं लगभग 11.1 लिख सकता हूं। क्यों? 18 11 सा 198, ठीक है। 11.1 मैंने लिख दिया। ये समझ आ गया होगा आपको कैसे हुआ। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए दोनों के लिए। अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन NaOH यानी A वाले पार्ट के लिए। A को मैंने NaOH माना था ना, A को मैंने NaOH माना था ना, और B मैंने मान लिया था H2O यानी वाटर। ठीक है, ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ठीक है, तो Na निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस NB। कितना आ जाएगा? Na कितना था हमारा? 0.3 डिवाइडेड बाय 0.3 प्लस 11.1। 0.3 प्लस 11.1 कितना हो जाएगा? 0.3 डिवाइडेड बाय 11.4। ठीक है, 0.3 डिवाइडेड बाय 11.4। तो ये काफी छोटा नंबर आने वाला है। इसको सॉल्व करने के लिए 100/100 कर लो। 100/100 कितना? 30 डिवाइडेड बाय 11.4 लगभग 2.5 कुछ ऐसा आएगा, 2.6 कुछ ऐसा आएगा। 2.6 इंटू 10 की पावर -2 यानी 0.0। ठीक है, 1 पॉइंट गया, 0.026 कुछ आएगा। तो इसके साथ साथ इसके जैसा कोई भी एक ऑप्शन हो, ये देखो 0.027 आ रहा है, तो यही होगा। आपको समझ में आ गया कैसे किया? सबसे पहले मैंने Na यानी NaOH के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, वो तो आप निकाल ही लोगे, अभी देखा था हमने। फिर मैंने B H2O के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, वो भी आप निकाल लोगे। फिर क्या किया? सीधा फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दिया, उसको ऊपर रखा, अपॉन में दोनों के मोल को ऐड कर दिया, खत्म। तो आप देख सकते हो इतना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये सब समझ आया और अच्छी लगी वीडियो तो आप जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करें, और आगे आने वाली इसी तरह की सीरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सो थैंक यू।